हेलो दोस्तों, मैं अभी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर। तो साथियों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, संधियां। आपको आज बताने जा रहा हूं कि संधियां क्या होती हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और संधि के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि संधि चैप्टर से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर ये समझ में नहीं आती। लेकिन वास्तव में एक एक कॉन्सेप्ट पे अगर क्लियर ध्यान देंगे तो संधियां कुछ भी नहीं होती हैं, बहुत इजी होती हैं। और वनडे एग्जाम कोई भी उठाकर देख लीजिए साथियों, संधि से निश्चित है कि 2 प्रश्न 1 या 3 प्रश्न तक इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर से हमको भागना नहीं है, इस चैप्टर को समझना है और समझ कर ऐसी अपनी आपकी समझ विकसित करके उन जो भी क्वेश्चन होंगे तुरंत आपको आंसर निकालना है। तो संधि होती क्या है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं संधि है क्या। संधि शब्द के बारे में अगर बात करते हैं तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या संयोग। इसका अर्थ होता है मेल या संयोग, अर्थात 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं साथियों, कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेशन पे ध्यान दें। इसकी परिभाषा कहती है कि 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्ण, जैसे सपोज करो आ है तो दूसरा वर्ण आ है, ई है, ऊ है, कोई भी वर्ण होगा, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ऐसा परिवर्तन होगा कि 2 वर्ण मिलेंगे फिर एक परिवर्तन होगा, उसे संधि कहते हैं। अब मुख्यतः कभी कभी यह पूछा जाता है कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो साथियों, संधियां जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं पहले तो हम ये बात करते हैं। तो संधियां 3 प्रकार की हुई। पहली संधि हुई आपकी स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दूसरी संधि है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये है। तीसरा टॉपिक है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आज जो हमारी संधि की पहली क्लास है और संधि की आज पहली क्लास में हम आप संधियों के बारे में बताएंगे, फिर स्वर संधियों के प्रकार के बारे में बताते हुए आज हम जो चर्चा करेंगे वो दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि साथियों, स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पर स्वर से स्वर का मेल होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि जहां पर स्वर से स्वर का मेल होगा वहां पर स्वर संधि होगी। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि किसी संधि के प्रथम वर्ण के, प्रथम शब्द के अंत में कोई भी वर्ण हो, स्वर हो, स्वर कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। 11 में अंतिम वर्ण जो होगा वो स्वर होगा और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में भी स्वर होगा, वहां पर स्वर संधि होगी। क्योंकि स्वर संधि की डेफिनेशन ही यही कहते हैं कि जहां पर स्वर से स्वर का मेल हो। जैसे आपने स्वर संधि कहा, हमने कह दिया कोई विद्यालय, जैसे बिट्टा विद्यालय कहा, विद्यालय में देखा कि ये एक बड़ा सा शब्द है, ये 2 वर्णों, 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। उन 2 शब्दों में किन 2 वर्णों को अलग करना है, तो विद्यालय में बना आपका विद्या धन आलय। अब ये पता चल गया कि विद्या में आ आया और फिर यहां पर भी आया। तो आ में, विद्या में अंतिम वर्ण था वो आ था और द्वितीय वर्ण के आदि अर्थात प्रारंभ में भी आ था, अर्थात दोनों वर्ण स्वर थे, इसीलिए ये स्वर संधि हुई। समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अगर हमने कह दिया इत्यादि, इत्यादि का विग्रह करेंगे तो होगा इति, ई धन आदि। फिर देखो आपने इत्यादि में इति धन आदि कहा तो ई आया और आ गया, इसलिए ये हो गई स्वर संधि। अभी इसके बारे में टाइप करेंगे कि इत्यादि किस टाइप की संधि है ये बात करेंगे। लेकिन पहले स्वर संधि हो गई कि जहां पर स्वर से स्वर का मेल होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं।
अब स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, बात ये आती है। तो बच्चों, जो स्वर संधियां जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियां जो है बच्चा 5 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। स्वर संधियों के प्रकार की बात करेंगे तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की हैं। ये स्वर संधियां जो हैं ये 5 कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। स्वर संधि में पहली जो है आपकी वो दीर्घ संधि है। पहली जो है वो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। दूसरी आपकी जो है वो गुण संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि। गुण संधि के बाद तीसरी जो आती है आपकी यण संधि है, यण संधि हो गई। आपके पास चौथी जो आती है वो अयादि संधि है, अयादि संधि हो गई। ठीक है, अयादि संधि के बाद जो बात करते हैं हम 5वीं संधि के बारे में, वो है आपकी वृद्धि संधि। तो हमने देखा कि स्वर संधियां जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं आपने देखा कि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है और वृद्धि संधि है। एक एक संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन साथियों ने जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो अभी अभी जुड़े हों, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। बच्चों, दीर्घ संधि क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। दीर्घ संधि का मतलब होगा, शब्द पे जाते हैं तो क्या होगा? दीर्घ। दीर्घ मतलब हो गया बड़ा। बस यहीं से याद रखिए कि दीर्घ का मतलब है बड़ा। अब बड़ा है, बाकी संधि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले चूंकि बात कर रहे हैं हम दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में हमने आपको बताया कि दीर्घ का मतलब है बड़ा। मतलब यदि किसी संधि के प्रथम शब्द के अंत में, ध्यान दीजिए परिभाषा पे, यदि किसी संधि के प्रथम शब्द के अंत में आ, ई, ऊ और री, यदि किसी संधि के प्रथम शब्द के अंत में आ, ई, ऊ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंत में आ, ई, ऊ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो, तो दोनों वर्ण मिलकर बच्चों क्या हो जाता है? दोनों वर्ण मिलकर जो हो जाते हैं आपके, वो दीर्घ हो जाते हैं। तो आ प्लस आ बड़ा आ, ई प्लस ई बड़ा ई और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ और री प्लस री री। ये है इसका सूत्र। और इसको लोग कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घा। दोनों वर्ण छोटे जो मिलकर बड़े हो जाएं उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए, आ मिलकर बना बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ दोनों एक जैसे होंगे तब दीर्घ संधि होगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल इसको समझाते हैं। जैसे हमने कहा हिमालय, हमने कहा हिमालय, हिमालय में देखा हिमा आ आया, आपका एक बहुत बड़ा सा उच्चारण यहां निकला आ। अब आ जो है आ किन दोनों से मिलकर बनता है? या तो हमने इसकी डेफिनेशन बताई, प्रथम शब्द के अंत में लघु या दीर्घ आ, ई, ऊ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में उसी के समान वर्ण लघु या दीर्घ हो, तो दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। हिमालय, तो आ धन आ। अब कैसे? जैसे हमने कहा हिमालय, तो इसका कहा आपने हिम धन आलय। हिमालय में क्या हो गया? हिम धन आलय। देखिए हिम
क्योंकि देखिए जब संधि विग्रह करेंगे तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि उस पूरे शब्द को किन दो भागों में तोड़ना है, बांटना है। तो आपने देखा कि यहां पर हिमालय में बड़ा आ का उच्चारण हो रहा है, तो ये जो बड़ा आ था इसको हमने दो में तोड़ा तो एक बना हिम, इसका उच्चारण आया साथियों आ, और दूसरा हो गया आलय आ। तो जहां बर्फ हिम आलय बर्फ का रहने का स्थान है, हिमालय तो हो गया हिमधन आलय। इसी प्रकार की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम हिमालय आपने समझा, अब हम दूसरा इसी का ले लेते हैं, फिर और सारे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा ई का एग्जाम्पल कोई लिया गिरीन्द्र, हमने कहा गिरीन्द्र, गिरीन्द्र जैसे ही आपने देखा आपके मन में एक कौतूहल हुआ कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है सर जी। अरे भाई आपने तुरंत पहले टारगेट देखा कि कौन सी इसमें मात्रा का प्रयोग हुआ है, किस वर्ण का विग्रह करना है, तो आपने देखा कि गिरीन्द्र में जो ये मात्रा आई ये बड़ी ई की मात्रा आई। अब बड़ी ई की मात्रा आई तो कौन सी संधि है जिसमें बड़ी ई की मात्रा बनती है, तो आपने देखा कि बड़ी ई की मात्रा तभी होगी जब पहला ई और दूसरा भी ई मिलकर बनेगा, तब बड़ी ई होगा। तो गिरीन्द्र का अगर आपने विग्रह किया तो साथियों गिरीन्द्र का क्या हो जाएगा, गिरी धन इंद्र, गिरिधन इंद्र। अब देखना इसमें क्या आया, गिरी, ये भी ई आया बच्चों, ये भी ई आया, और ई मिलकर बना बड़ी ई। कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको, ये देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल संधि है, मतलब दीर्घ संधि में कुछ भी नहीं है, दोनों वर्ण एक जैसे होंगे, वहां पर आपकी दीर्घ संधि होगी। तो गिरीन्द्र गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र हो गया। इसी प्रकार इसी संधि का अगर हम कोई उ का एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, अभी इसके और ढेर सारे एग्जाम्पल अभी ही कराएंगे, अभी आप बस देखते जाइए। अब जैसे हमने आपको कहा ऊ है, ऊ किस में आता है, जैसे हमने एक शब्द लिया पूरा भानुदय, भानुदय को दो शब्दों में तोड़ना है, तो पहले तो ये देखें कि इसमें कौन सी संधि हुई है। आपने देखा कि बच्चों लोग यहां पर जो ऊ आया इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, ऊ लाना होगा और फिर ऊ लाना होगा, तभी भानुदय है तो क्या हो गया, भानु, भानु धन उदय हो गया, तो हो गया भानुदय। यहां देखते हैं ऊ है प्लस यहां भी देखते हैं ऊ है, और ऊ मिलकर बना गया आपका बड़ा ऊ, तो ये हो गया भानुदय। छोटा ऊ की मात्रा थी, लेकिन यहां पर देखते हैं ये बड़ा ऊ की मात्रा यहां पे लग गई, इसलिए ये हो गया दीर्घ संधि। मतलब ऊ और ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, इसलिए यहां पर है दीर्घ संधि। आप समझ गए होंगे कि कहीं बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो संधि ये कभी जीवन पर्यंत कभी गलत नहीं होगी। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी भी इस संधि को भूल नहीं पाएंगे, बस ध्यान देते रहें और अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि के अदर और एग्जाम्पल लेके चलते हैं और बात करते हैं। जैसे हमने एक नया एग्जाम्पल लिया रामावतार। जैसे ही रामावतार कहा, आपने रामावतार लिखा, तो आपने देखा कि रामावतार में क्या हो सकता है, रामावतार, रामा क्या आ गया बच्चों, आ गया। रामावतार में आ आया, कौन सी संधि में आ आता है, आपको पता चल गया कि रामावतार में आ जब बड़ा आ बाद में आता है वो दीर्घ संधि में आता है। तो इसका जब विग्रह किया तो हो गया राम धन अवतार, रामावतार। रामावतार के बाद हमने कहा नैनाभिराम, नैनाभिराम। कहीं दिक्कत हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमको कह सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। नैनाभिराम में देखा नैना, नैना, नैना में आपने देखा ये उच्चारण जो हो रहा है वो बड़ा आ का हो गया। नैना अर्थ भी होगा, नैना में आपका हो गया क्या, नयन,
नैना नयन धान्य अभिराम, नैनाभिराम, नयन धान्य अभिराम, नैनाभिराम। देखिए बिल्कुल एक एक चीज कहीं दिक्कत नहीं है, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होते हुए चल रही है। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें। नैनाभिराम, रामावतार। और जैसे हमने एक अलग लिया, जैसे हमने आपको कहा कल्पांत, कल्पांत लिया बच्चों, हमने लिखा कल्पांत। तो कल्पांत में कल्पांत, कल्पांत, कल्पा, यहां जैसे ही है। अब तो पहले तो हमें यह देखना है कि दो भागों में तोड़ना है। तो कल्पांत में ये है कल्प, क्या हो गया, कल्प पा, और फिर यहां तो कल्प धान्य अंत, कल्पांत। यहां का उच्चारण देखा आया, यहां भी आपका आया, ये आ और ये आ मिलकर बना कल्पा आ, ये बना बड़ा आ। तो कल्पांत में हो गया कल्प धान्य अंत, कल्पांत। ऐसे ही और जैसे आप देखते हैं, आप देखा आपने जैसे जलागम, क्या देखा, जलागम, जलागम, जलागम में देखा जलागम, तो जला आ तो क्या हो जाएगा, जल धान्य आगम, जलागम। ये आपकी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं। जैसे जलागम है, जलधन, जलधन आगम, पुस्तकार्थी, पुस्तकार्थी में क्या होगा, पुस्तक धन अर्थी, पुस्तकार्थी। ऐसे और सारे, जैसे हमने आपको कहा परमात्मा, परमात्मा में कहा तो आपने लिखा क्या, परमात्मा, परमात्मा, तो परमात्मा, परमा, परमा आया तो क्या हो गया, परम, परमात्मा, परम धन आत्मा, परमात्मा। ये दीर्घ संधि है। तो कोई भी बेटा शब्द ले लेते हैं, लगभग सभी में वही चीज होती है, महाशय, महाधन आशय। ऐसी आपने, हमने कहा महाशय तो क्या हो गया, महा आ धन आशय, महाशय। ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। मतलब दीर्घ संधि महा धन आशय महाशय, कल्पांत, परमात्मा, पुस्तकार्थी, बहुत सारे असंख्य ऐसे एग्जाम्पल हैं। देवालय, देवालय, हाँ भाई देवालय देखो क्या है, देवों का आलय कहाँ कहते हैं, देवालय। और आजकल तो हमारे यहाँ बहुत भीड़ लगती है भाई देवालयों में, है ना। तो क्या हो गया, देवालय, देवालय, किसका आलय, किसका आलय, देवों का आलय, अर्थात क्या हो जाएगा, देव धन्य आलय, देवालय। तो ये आके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको बताए कि जैसे आपके देवालय। अब जैसे हमने आपको ई का बताया था गिरीन्द्र, आपने गिरिधनेन्द्र कहा। अब हमने कहा नारीश्वर, नारीश्वर कहा आपने, नारी, नारीश्वर, नारीश्वर जैसे ही लिखा तो आपने देखा कि ई की मात्रा जो लगी है वो यहां पर ई की मात्रा लगी हुई है, नारी। तो नारीश्वर का क्या हो गया, नारी, नारी धन क्या हो गया, ईश्वर, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। कहीं देखिए, अब बस ये है कि जैसे नारीश्वर कहा तो नारी, ई इधर आ गया, ई इधर आ गया, दोनों ई मिलकर बना बड़ी ई, तो आपका हो गया नारीश्वर। इसी प्रकार आपने कहा जानकीस, जानकीस तो क्या हो गया, जानकी, जानकी धन ईस, जानकीस। ठीक है, ये है आपकी नारीश्वर, ठीक है, और आपका जानकीस। इसी प्रकार आपने भानुदय कहा था तो भानुदय पढ़ लिया था, भानुधन उदय, भानुदय। अब बात करते हैं भानुदय के बाद आपका, जैसे आपने कहा मृत्यु उपरांत,
मृत्युपरांत लिखा आपने, तो मृत्युपरांत ये लिख दिया मृत्युपरांत। मृत्युपरांत में कौन सी संधि होगी? तो मृत्युपरांत में बच्चों ये देखा कि ये बड़ा ऊ आया। बड़ा ऊ का मतलब है कि बड़ा ऊ की मात्रा ये हुई। बड़ा ऊ आया तो बड़ा ऊ आया, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ ये होगा, मतलब ये होगा कि दोनों ये मात्राएं चलेंगी तब मृत्युपरांत बनेगा। तो मृत्युपरांत की बात की तो हो गया मृत्यु धन उपरांत मृत्युपरांत। मृत्युपरांत मृत्यु धन उपरांत हो गया मृत्युपरांत। ये है आपकी दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें उ और उ मिलकर बना उ। इसी प्रकार अब हम कहते हैं, जैसे हमने कहा साधुपदेश। साधुपदेश की बात करें तो आपने लिखा साधुपदेश। साधुपदेश तो क्या हो जाएगा बच्चों? साधु धन उपदेश साधुपदेश। कटूक्ति कहा तो क्या हो गया? कटू ऊ। अब ऊ आया, ये ऊ तो आ गया, तो ऊ लाने के लिए क्या होगा? ऊ प्लस ऊ का ऊ। देखिए कटूक्ति में हो गया तो क्या हो गया बच्चों? कटुधन उक्ति कटूक्ति। और ये जो ऊ था बस, और ये ऊ मिलकर बना, आपने देखा ये बड़ा ऊ। बस आपको देखना है कि अकह, सवर्ण, दीर्घ दोनों छोटे वर्ण मिलकर बड़े वर्णों में जब विभक्त हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसी प्रकार हमने कह दिया, जैसे लघूर्मी कहा तो लघूर्मी का क्या हो गया? आपने इसका लघूर्मी का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? लघुधन उर्मी लघूर्मी। ठीक है, इसी प्रकार अब बहुत बात इसकी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं री की। अभी जैसे री आना है तो आपने लिखा पितृणम का विग्रह क्या होगा? तो पितृणम क्या होगा? जैसे हमने कहा ये री आया, यहां से आपने नोटिस किया कि ये आपका री है, तो इसका पहला भी हमने कहा री आएगा, तो पितृधन क्या होगा? ऋणम, पितृणम। ठीक है। होर्तकार, आपने कहा होर्तकार जैसे ही कहा तो हो गया होर्त धन ऋकार होर्तकार। होर्तकार होर्त धन ऋकार। मात्रधन ऋणम, ये हो जाएगा आपका री का दीर्घ संधि। तो साथियों, आज हमने दीर्घ संधि में आपको बताया कि जिस संधि में प्रथम शब्द के अंत में लघु या दीर्घ आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों वर्ण मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। हमने इसके साथ साथ आपको यह भी बताया कि स्वर संधि क्या होती है, संधियों को क्या कहते हैं, स्वर संधि क्या होती है। तो आज की क्लास में हमने आपको जो बताया वो संधियों के विषय में बताया, प्लस संधियां कितने प्रकार की होती हैं, उसमें दीर्घ संधि किसे कहते हैं, और उसके बहुत सारे आपको एक्सरसाइज या बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल दिए। अब इसके एक साथ एक दिन प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे आपको तो ढेर सारे प्रैक्टिस ले आएंगे। पहले चूंकि आपको ये है कि संधियों के बारे में जानना है कि संधियां होती क्या हैं, तो साथियों आज जिन साथियों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो ज़रूर से ज़रूर हमारी क्लास को या लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में अभी सर के साथ फिर उपस्थित होंगे।